गाड़ियों को भी नुकसान कर सकता है। हॉर्टिकल्चर वालों को बोला इस बारे में, पर हॉर्टिकल्चर वाले कह रहे हैं कि कहीं उसमें आजकल परमिशन लेनी पड़ती है। हमने हॉर्टिकल्चर को बोला भी है, कई बार फोटो खींच के लेके गए हैं, वो फोटो खींचने के बाद में कभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। हॉर्टिकल्चर वाले कहते हैं कि फॉरेस्ट करेगा, फॉरेस्ट वाले कहते हैं हॉर्टिकल्चर करेगा, हॉर्टिकल्चर वाले कहते हैं कि एमसीडी करेगा। इसमें गोल मोल करते जा रहे हैं। हम इन पेड़ों की कम से कम पिछले 1.5-2 साल से शिकायत कर रहे हैं। हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, कोई भी करके दे। अब केजरीवाल जी आके कर दें या फिर प्रधानमंत्री जी करवा दें, बट पॉइंट है कोई भी करे। सिविक बॉडी का काम है, ये जल बोर्ड का काम है। मैम नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेटवर्क इंडिया में और आपके साथ मैं हूँ परमजीत। तो आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं द्वारका न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका सेक्टर 17 की केशव कुंज अपार्टमेंट में है। अगर आप ये अपार्टमेंट देखेंगे तो आप भी सोचेंगे शायद यहाँ पे फ्लैट ले लिया जाए, और इतनी सुंदर ये सोसाइटी है। लेकिन सोसाइटी के अंदर की क्या हालत है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी, और यहीं के रहने वाले लोगों की जुबानी सुनाऊंगी कि बाहर से दिखने वाली सोसाइटी की अंदर से हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ समस्या जो है इस सोसाइटी में बनी हुई है। अब देखिए, मैं सोसाइटी के जो है दूसरे गेट के पास खड़ी हूँ। अगर आप ये एंट्रेंस है, एक तरीके से यहाँ से भी लोग आते हैं, और अगर आप यहाँ की दीवार ये देखें तो इतने ज़्यादा पेड़ यहाँ की होने की वजह से जो है पूरी दीवार जो है इस तरफ झुक चुकी है, जो कि किसी भी समय गिर सकती है। बीच में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो है यहाँ पे ये दरार आ चुकी है इस दीवार में, और इस दीवार की ढलान जो है पूरी सोसाइटी की तरफ है। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर बच्चे यहाँ पे खेल रहे हो, ये गाड़ियाँ जिस तरह से यहाँ पे खड़ी हैं, और ये दीवार अगर इस तरह से गिरती है तो कितनी बड़ी दुर्घटना की जो है ये वजह बन सकती है। लेकिन ऐसे में भी बार बार इस चीज़ की शिकायत करने के बाद भी अभी तक एमसीडी ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो पूरी दीवार जो है इस तरफ ढलान आई हुई है। इस चीज़ की आपने शिकायत करी है या दिखाया है खुद उनको? ये हमने दिखाया तो कोई आया तो तब है ना, पर हम लिख कई बार चुके हैं कि हमारी जो भी साइड वॉल की कंडीशन बहुत खराब है। हाँ। पर अभी तक कोई आया नहीं, कोई आएगा तो दिखाएंगे कुछ ही साथ। बिकॉज ये 2 एरिया डेजर्टेड एरिया है, यहाँ भी जंगल है, इसके साइड वाला भी जंगल है। यहाँ पहले पार्क था, वो अब एनजीओ ने अडॉप्ट करके उसको जंगल बना दिया। तो दोनों तरफ जो है वल्नरेबल है, कहीं भी कोई भी चोरी चकारी हो सकती है। पीछे 3-4 जो केस हुए हैं इसी दौरान यहीं से ये जाल तोड़ के आए हैं और इधर से कूद के आए यहाँ पर ये एरिया। तो देखिए, चोरियां भी जो है सोसाइटी में होती हैं, और यहाँ से पूरे बताया जा रहा है कि जाल टाप के जो है चोर जाल की जो कंडीशन है बहुत बुरी है। सारे जंग लगे हुए हैं, ये शुरुआती हैं, बिल्कुल जब से लगे हैं, बिल्कुल शुरुआती हैं। दोबारा ठेका दिया, तो दोबारा जब ठेका दिया था दीवार बढ़ाने का, इन्होंने दीवार तो 96 से है। 96 के उसके बाद दीवार तो थोड़ी सी बढ़ा दी, लेकिन ये जो जाली है, जाली अभी भी पुरानी चल रही है, जिसकी कंडीशन बहुत खराब है। ना तो इस पे पेंट किया हुआ है और ना जाली चेंज की। दीवार जो आप बता रहे हैं इन्होंने बढ़ा दी। अगर आप दीवार की भी हालत देखें तो पूरी गिरने को हो रही है। बिल्कुल गिरी है, पेड़ों का जोर इतना है नहीं, तो कभी भी गिर सकती है, किसी भी उसमें गिर सकती है। तो देखिए कितनी बड़ी जो दुर्घटना होने की वजह यहाँ पे बन सकती है। लेकिन एमसीडी जो है वो शायद दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं कि जब दुर्घटना हो जाएगी तब वो इस चीज़ पे शायद एक्शन लेंगे, क्योंकि दुर्घटना होने से पहले बार बार इन्होंने शिकायत करी, खुद यहाँ बुलाया, लेकिन अभी भी जो है एमसीडी ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। सर, आप प्रेसिडेंट हैं इस सोसाइटी के, साथ अपना नाम बता दीजिए। दलेल सिंह। आपकी सोसाइटी में इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, सीवर की है, ये आप दिखा रहे हैं कि दीवार किस तरह से गिर रही है, तो क्या समाधान है सर इस चीज़ का, या कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसके लिए हमने हॉर्टिकल्चर को बोला भी है, कई बार फोटो खींच के लेके गए हैं, वो फोटो खींचने के बाद में कभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। हॉर्टिकल्चर वाले कहते हैं कि फॉरेस्ट करेगा, फॉरेस्ट वाले कहते हैं हॉर्टिकल्चर करेगा, हॉर्टिकल्चर वाले कहते हैं कि एमसीडी करेगा। इसमें गोल मोल करते जा रहे हैं। हम इन पेड़ों की कम से कम पिछले 1.5-2 साल से शिकायत कर रहे हैं, पर इनका कोई दीवार गिर जाएगी उसके बाद ये लोग आएंगे। सीवर की अगर बात करूँ तो कितने समय से समस्या है? सीवर की पिछले 5-6 महीने से 5-6 महीने हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। सिर्फ गाड़ी आती है, थोड़ा बहुत करके चली जाती है, खाना पूर्ति करके जाती है, दिल्ली सरकार की जाती है। अभी किससे आश्वासन रख रहे हैं कि कौन इस समाधान इसका करेगा? एमसीडी करे इससे कोई, क्योंकि एमसीडी के पास काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, साफ करने वाले यंत्र है, वही कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? यही रहते हैं? हाँ जी सर, इतनी बड़ी समस्या आपकी सोसाइटी में बनी हुई है सीवर को लेके, क्या समाधान चाह रहे हैं और कब से? कहाँ गए शर्मा जी? 4-5 महीने से तो हो ही रहा है ये। ठीक है, अब इसे ठीक करने के लिए एमसीडी आए, लोग आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं। सिर्फ चक्कर लगा के चले जाते हैं, साफ सफाई कुछ जब नहीं सफाई नहीं हो रही तो यही कहेंगे, हम तो चक्कर लगा के चले जाते हैं। तो क्या अब आपको क्या उम्मीद है कि कौन आएगा, कौन साफ करेगा, या होगा भी? अभी तक तो हमें किसी की उम्मीद नहीं है। किसी से उम्मीद नहीं है। नहीं,
टेम्परी सोल्यूशन कर रहे हैं मैम ये लोग ना। मेरा नाम है अमित। नहीं रह रहे हाँ जी, मैं इधर ही रहता हूँ, रेजिडेंट हूँ मैं। अगर आपकी सोसाइटी की बात करें तो बाहर से अगर कोई जाएगा तो सोचेगा काश मैं भी यहाँ फ्लैट ले लूँ, जी पर इतनी अंदर से जर्जर हालत है, अंदर की इसकी हालत सीवर है। दीवारें। मैडम बेसिक बाहर से प्रॉब्लम्स है बिल्कुल। और जो एमसीडी या सिविक बॉडीज है हमारी, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आ रही है, टेम्परी सोल्यूशन करते हैं, बस खाना पूर्ति करते हैं कि जिस घर की प्रॉब्लम आई फटाफट कोशिश करें और जाएंगे। इनको मैम परमानेंट सोल्यूशन देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो दिक्कतें हैं हमारे लिए बढ़ती जा रही है। एमसीडी सफाई नहीं रखेगी, कूड़ा साफ नहीं होगा, आसपास में पानी का, सीवर का मसला है, जो जल बोर्ड भी रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे ख्याल से दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी इन सबको मिलके काम करना चाहिए। नहीं तो फिर इन्होंने पॉश लोकेलिटीज़ को जर्जर हालत में लाने का फैसला कर लिया, तो दिल्ली को इसी लेवल पे लाना चाहते हैं ये। अभी आप किस तरह की जो है उम्मीद कर रहे हैं कि कौन इस पे एक्शन लेगा या किस तरह से ये लोग ठीक करेंगे? मैम जो जिसके अंडर डिपार्टमेंट आता है, चाहे वो एमसीडी है चाहे जल बोर्ड है, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, कोई भी करके दे। अब केजरीवाल जी आके कर दें या फिर प्रधानमंत्री जी करवा दें, बट पॉइंट है कोई भी करे। सिविक बॉडी का काम है ये, जल बोर्ड का काम है मैम, और एमसीडी का है। पीडब्ल्यूडी मेरे को पता है शायद इसमें नहीं आती, बट अगर आती है तो वो भी दूसरे, बट जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करें। 5 से 6 महीने हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है टेम्परी सोल्यूशन होता है मैम, वो बस सफाई करते हैं, राइट, खाना पूर्ति करते हैं बस, और फिर वही प्रॉब्लम 2-4 दिन बाद फिर आ जाती है सब पे। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सब लोग बहुत परेशान है, स्मेल है, बच्चों के लिए दिक्कत है, बड़े बुजुर्गों के लिए दिक्कत है, एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए दिक्कत है। तो मैम इसका हल होना चाहिए, आप इसको प्लीज एस्केलेट करें। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं द्वारका, यहाँ सेक्टर 17 डी में। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया था, हम उसको घर पे बिठा के खाना नहीं खिला सकते, इतनी स्मेल होती थी ओवरफ्लो की, हम लोग घर में बैठ ही नहीं सकते, इतना बुरा। और रात के टाइम खासकर। सीवर के अलावा सर और क्या क्या समस्या है? सीवर के अलावा सफाई है, मेन तो सफाई है। बाकी हमारे मेन रोड पे लाइटें नहीं जलती बिल्कुल। अच्छा। BSES को कंप्लेंटें की है, कहते हैं हमारे पास बल्ब भी नहीं अवेलेबल, लाइट अंधेरा होता है बिल्कुल, लेडीज बाहर निकलने से डरती है। लाइट के बारे में मैंने कल फ़ोन किए, विवेक कोई सीनियर है इनका जो एमसीडी में लाइटों को जो ठीक करवाते हैं, उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाए कल। फोन नहीं उठाते? हाँ, विवेक जो है वो जूनियर इंजीनियर है, उसने फ़ोन नहीं उठाए। और मैंने नीचे भी डाला, सुमंत नाम का बंदा है इनका जो लाइट ठीक करवाता है, उसने कहा मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करवाता हूँ विवेक की। विवेक से आज तक अभी तक फ़ोन नहीं आया कल से। और हमारे यहाँ अंधेरा हो रहा है, रात को यहाँ 40 लाख की एक चोरी हो गई है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं करते, कहीं ना कहीं जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। 40 लाख की चोरी होने के बावजूद ये लाइटें ठीक नहीं करवाते। क्या नाम है सर आपका? कप्तान सिंह नाम है जी मेरा। हाँ जी, यहीं रहते हैं सर? मैं ये रहता हूँ। सर क्या समस्याएं अभी बता रहे हैं प्रधान जी भी कि सीवर हो, लाइट हो, दीवारें हो? ये तो बता रहे हैं ना, बता दी इन्होंने। बाकी है जो एमसीडी के स्वीपर आते हैं ना, वे काम करते ही नहीं। 7 बजे आएंगे या 8 बजे आएंगे, उसके बाद वो 11 बजे 10 बजे चले जाते 10 बजे वापस हो खाना पूर्ति करके चले जाते खाना पूर्ति हो रही है। सफाई के बारे में तो क्या करें, हम अपने पैसे से हम स्वीपर को बुलाते हैं जो काम करवाते हैं, काम करवाते हैं, खुद से बुलाना पड़ रहा है। खुद से बुलाना पड़ता है। बाकी जो है और तो प्रधान जी ने लाइट के बारे में बता ही दिया। सर अभी क्या आश्वासन कर रहे हैं कि किस तरह की मदद करेंगे? कोई आश्वासन कोई सुनते ही नहीं है। भाई स्वीपर साहब पर टाइम पर आए तो काम हो जाएगा, और क्या मैं क्या और क्या बता दूं। तो देखिए कितनी समस्या जो है यहाँ पे बनी हुई है। ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सर आपकी सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम बनी हुई है, चाहे सीवर को लेके या पीछे देखिए दीवार, तो क्या तो सिर्फ इसकी कमी की वजह से? ये जो भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये आपका DDA है, MCD है, जल बोर्ड वाले हैं। ये दीवार की समस्या तो बहुत पहले से है, 2 साइड की दीवार हुई थी, 2 साइड की दीवार रह गई है। हम कई बार इस बारे में लिख चुके हैं, बट अभी तक इस पर कोई एक्शन हो नहीं रहा। सीवर है, सीवर कई बार जाम हो जाते हैं। हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर का भी इतने सारे पेड़ ये जो है बढ़ गए हैं बरसात के दौरान, और क्या नाम है, दीवारें को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कई दीवारों पे तरेर आ गई है, दवा टूट रहे हैं, जिससे चोरी का खतरा है। दूसरी बात यह है कि पेड़ गिर के गाड़ियों को भी नुकसान कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वालों को बोला इस बारे में, पर हॉर्टिकल्चर वाले कह रहे हैं कि अभी कई उसमें आजकल परमिशन लेनी पड़ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह, तो उसमें काफी टाइम लग रहा है, इससे कई नुकसान हो सकता है। सीवर पे क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी समस्या? सीवर पे ऐसा है कि सीवर लगातार बीच बीच में जाम हो रहे हैं, वो आते हैं कुछ टाइम के लिए कर जाते हैं, पर वो परमानेंट समस्या हल हो नहीं रही है। क्या लगता है होगी या होगी ही नहीं? अब होगी तो सरकारी तंत्र है, हम आपको कोई प्राइवेट वाले से तो करा नहीं सकते। सरकारी लाइन है तो सरकारी वाले कराएंगे इसको ठीक। कोई परमानेंट सोल्यूशन अभी तक इसमें आ नहीं पाया कि मतलब एक बार ठीक होकर लगातार ठीक है। कभी इस लाइन में सीवर जाम हो जाता है, कभी उसमें हो जाता है, कभी आगे जाम हो जाता है। तो देखिए आपने सुना यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, इस सोसाइटी में ही रहते हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं बताई। अगर आप बाहर से देखेंगे तो इतनी सुंदर ये सोसाइटी लगती है, लेकिन
अंदर इन सोसाइटियों में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, चाहे वो सीवर को लेके हो, चाहे वो ओवरफ्लो पानी को लेके हो, चाहे वो घरों में आ रहे सीवर की बदबू से हो या यहाँ पे इन दीवारों की गिरने से हो। सर आप भी यही रहते हैं? हाँ जी। सर इतनी जो समस्या आपकी सोसाइटी में बनी हुई है इस पे क्या कहेंगे? महंगे महंगे यहाँ पे फ्लैट्स हाँ जी, होंगे, हाँ जी, वो- जितने महंगे ये फ्लैट्स हैं क्या उतने ही हैं इतने अच्छे? नहीं ठीक है पैसा नहीं देना? नहीं उतनी सुविधाएं नहीं है हमारे को। एमसीडी बहुत परेशानी है हमारे को। सीवर लाइन पूरी सोसाइटी की जाम है और कोई साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पे। एमसीडी के द्वारा कोई भी काम नहीं होता है यहाँ पे। और हम राम निवास जी से भी मिले थे पर उन्होंने भी कोई मतलब हाथ खड़े कर दिए कि मैं कोई वो नहीं है। हाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसके लिए। तो धन्यवाद। देखिए इतनी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कोई सोल्यूशन नहीं इन लोगों को मिल पा रहा है। अब इस पूरी वीडियो को लेके आपके में क्या रिव्यूज़ है, क्या आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेवारी है इन सोसाइटी की समस्याओं का समाधान करना? क्या प्रशासन जो है वो अपने हाथ खड़े कर चुका है? तो अगर तो फिर इस जो समाधान है इस मुसीबतों का वो कौन देगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पे सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ अगली खबर में। अगर आपकी भी सोसाइटी में ऐसी कोई समस्या है तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दें। मिलती हूँ अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।